हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे परसेंटेज का लेक्चर सेकंड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 40%, इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 40% एंड द डिक्रीज वैल्यू इज 800, फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। तो देखिए 40%, 40% की वैल्यू होगी 2/5। 2/5 कैसे बने ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए 40% था तो परसेंट को तोड़ूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 40/100, 0 से 0, 2 × 2 4 और 5 × 2 10, 2/5। अब देखिए 40% की वैल्यू है 2/5, यानी कि 5 वो ओरिजिनल नंबर था, 2 इसमें डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बच जाएगा 3। 3 होगा वो न्यू नंबर। और डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज हुआ है 2। फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। हमने 5 और 3 की वैल्यू बतानी है। जहाँ पे उन्होंने लिखा था इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 40% एंड द डिक्रीज वैल्यू इज 800, तो मेरे हिसाब से डिक्रीज हुआ है 2। 5 ओरिजिनल था, 2 डिक्रीज हुआ है, तो मेरे हिसाब से 2 हुआ है डिक्रीज, लेकिन उनके हिसाब से 800 हुआ है डिक्रीज, यानी कि मेरा 2 उनके 800 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर 2 800 के इक्वल है तो 1 400 के इक्वल होगा। अब हमने निकालना फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। तो ओरिजिनल मेरे हिसाब से 5 था। अगर 1 आपका 400 के इक्वल आ रहा है तो 5 कितने के होगा? 400 × 5 कर लो, ये बन जाएगा आपका 2000, यानी कि 2000 आ गया आपका ओरिजिनल नंबर। और उन्होंने पूछा है न्यू नंबर, तो न्यू नंबर मेरे हिसाब से 3 था। अगर 1 आपका 400 के इक्वल आया तो 3 कितने के इक्वल होगा? 400 × 3 कर लो तो बन जाएगा 1200, यानी कि न्यू नंबर आ गया 1200। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आ गया हमारा 2000 और न्यू नंबर आ गया हमारा 1200। एक मेथड और देखिए, इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 40% एंड द डिक्रीज वैल्यू इज 800। कोई नंबर है जो कम हो जाता है 40%, तो मैंने लेट कर लिया कि वो नंबर 100 था, वो नंबर 100 था। 100 का जब 40% डिक्रीज होगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 100 का जितने भी परसेंट आप इंक्रीज या डिक्रीज करो वो नंबर वही होगा। यानी कि अगर 40% में डिक्रीज कर रहा हूँ तो 40 ही आ जाएगा। अगर 100 का 40% डिक्रीज हुआ, यानी कि 100 में से 40 कम हो गया, तो बचा कितना? 60। ये 60 होगा न्यू नंबर, और 100 था मैंने लेट कर लिया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, डिक्रीज कितना हुआ है? 40। मेरे हिसाब से 40 हुआ है, लेकिन उन्होंने डिक्रीज वैल्यू दे दी है 800, यानी कि मेरा 40 उनके 800 के इक्वल है। अगर 40 800 के इक्वल है तो जहाँ से मैंने निकालना है 60 और 100 की वैल्यू, तो जहाँ से आप 0 से 0 काट दो, 4 20 से काट दो, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो मैंने निकालना है ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मेरा है 100। अगर 1 आपका 20 के बराबर है तो 100 कितने के इक्वल होगा? तो 100 × 20 कर दो, ये आपका बन जाएगा 2000। और मैंने निकालना है 60, यानी कि न्यू नंबर निकालना है। अगर 1 आपका 20 के इक्वल है तो 60 कितने के इक्वल होगा? 20 × 60 कर दो, तो 6 × 2 करेंगे 12, और दोनों जीरो साथ में लगा दो, 1200, यानी कि ओरिजिनल नंबर आ गया 2000 और न्यू नंबर आ गया 1200। मैंने 2 मेथड से समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलशन मंथली इनकम इज RS 1800। गुलशन की जो महीने की इनकम है वो है 1800। इफ़ ही स्पेंड 15% ऑन फूड, वह 15% इनकम का फूड पे खर्च कर देता है। 15% ऑन क्लोथ्स, 15% कपड़ों पे, 10% हाउस रेंट पे और 50% डोमेस्टिक गुड्स पे। देन बट इज़ हिज सेविंग, तो हमें ये बताना है कि वह कितने पैसे, कितने रुपये सेव करके रखता है। तो देखिए मैंने लेट कर लिया कि उसकी इनकम है 100%। अब जितनी भी इनकम होगी तो 100% ही,
100% में 50% वो फूड पे, यानी कि 15% वो फूड पे, 15% वह कपड़ों पे, 10% वह हाउस रेंट पे और 50% वह डोमेस्टिक गुड पे, यानी कि ये सारा वह खर्चा कर देता है। 100% उसकी इनकम थी, 100 में से अगर मैं उसका एक्सपेंडिचर बाहर निकाल दूं, यानी कि जितना उसने खर्चा किया वो बाहर निकाल दूं, तो बचेगा क्या? बचेगा जो उसके पास मतलब पैसे बचेंगे वो सेविंग होगी। तो 15 15 30 10 40 40 और 50 90, यानी कि 100 में से उसने 100% में उसने 90% खर्च कर दिया। तो बचा कितना? मेरे हिसाब से बचा 10%। लेकिन हमने परसेंटेज नहीं बतानी है, पैसे कितने, रुपये कितने बचे हैं वो बताना है। तो 10% बचे हैं, तो 10 पे कितनी थी? 1800। तो 1800 का 10% बचा है, यानी कि 1800 का 10% निकालूंगा। तो अगर बेसिस से करोगे तो 10/100 इंटू 1800, 20 से 20 कैंसिल, 18 इंटू 10 करेंगे तो 180। या फिर मैंने आपको बताया सीधी ट्रिक, किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो उस नंबर का लास्ट वाला डिजिट अगर 0 है तो उसको काट दो, जो नंबर बच जाएगा वही होगा आपका राइट आंसर। यानी कि गुलशन की महीने की जो सेविंग है वो कितनी है? 180 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 40% पर्सन रीड्स न्यूज़पेपर एक्स, अगर 40% लोग एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हों, 50% पर्सन रीड न्यूज़पेपर वाई, 50% वाई को पढ़ेंगे, 10% रीड बोथ न्यूज़पेपर, यानी कि 10% पर्सन एक्स और वाई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हों, तो हाउ मैनी पर्सन डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर। तो ये मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से आपने, कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मैनी पर्सन डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे पर्सन बताने हैं जो किसी भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते। तो अगर मैं टोटल में से जो रीड कर रहे हैं उनको बाहर निकालूं तो बचेगा क्या? वो पर्सन बच जाएंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करेंगे। तो वही हमने निकालना है। मैंने लेट कर लिया कि टोटल पर्सन है 100%, टोटल पर्सन है 100%। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं जो एक्स को पढ़ रहे हैं यानी कि 40%, प्लस वाई को पढ़ रहे हैं 50%, और 10% जो दोनों को पढ़ रहे हैं, और जहाँ पे माइनस आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए 40% थे जो एक्स को पढ़ रहे हैं, 50% है जो वाई को पढ़ रहे हैं, और 10% है जो दोनों को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो दोनों को पढ़ रहे हैं वो 40% में भी आएंगे और 50% में भी आएंगे, तो वो 2 बार काउंट होंगे, जबकि कोई भी पर्सन काउंट एक ही बार होगा। तो आपने क्या करना है, इसको और इसको 40 और 50 को प्लस कर लेना है और लास्ट वाली वैल्यू को माइनस कर लेना है। ये ट्रिक में यही कंसेप्ट रहेगा, ये याद रखना कि अगर हमें रीड वाला, डू नॉट रीड वाले निकालने हैं तो टोटल है 100 में से मैं रीड वाले बाहर निकाल दूंगा, जो बच जाएंगे वो डू नॉट रीड वाले। अगर मुझे रीड वाले निकालने हैं तो 100 में से नॉट रीड वाले बाहर निकाल दूं, जो बच जाएंगे वो रीड वाले होंगे। तो ये आपका बन जाएगा 40 और 50 90, 90 में से 10 जाएगा तो 80%, यानी कि 100 में से माइनस कर देना है 80%, तो कितना बचेगा? 20%। 20% वो पर्सन होंगे जो किसी भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं कर रहे। तो 20% होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 75% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। कोई एग्ज़ाम हुआ है उसमें 75% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पास हुए हैं, 65% पास्ड इन मैथमेटिक्स, मतलब 65% पास हुए मैथ में, और 15% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्टों में, यानी कि मैथ और इंग्लिश में। इफ़ 495 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, अगर 495 स्टूडेंट्स पास हुए हों दोनों सब्जेक्ट में, तो हमें ये बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो आप जहाँ से क्वेश्चन पकड़ लीजिए, 495 स्टूडेंट पास हुए हैं, इसका मतलब अगर मैं 100 वैल्यू में से 100 में से फेल वाले बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या? पास वाले। देखिए मेरे हिसाब से 100% टोटल स्टूडेंट है। मैं एक ही ट्रिक से जिस इस तरह के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, इस ट्रिक को दोबारा समझ लो। 100% है टोटल स्टूडेंट, 100 में से अगर मैं फेल वाले बाहर निकाल दूँ तो बचेंगे कौन से? पास वाले। तो वो मेरे पास वाले इनके पास वाले के इक्वल हो जाएंगे। देखिए अब उन्होंने बोला 75% पास हुए हैं इंग्लिश में, अगर 75% पास हुए इंग्लिश में तो फेल कितने हुए हैं? 25।
यानी कि 100 अगर टोटल है तो 100 में से 75 इंग्लिश में पास हो रहे हैं तो फेल 25 हो रहे होंगे, तो मेरे फेल आ गए 25% प्लस 65 पास इन मैथमेटिक्स। अगर 65 पास हो रहे हैं मैथ में तो फेल कितने हो रहे होंगे मैथ में? 35। 100 में से 65 माइनस कर दो। और मैंने आपको बताया जहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि जहाँ पे दो बोथ हम निकाल रहे हैं फेल वाले, तो बोथ फेल वाले नेक्स्ट लाइन में 15% फेल हुए हैं बोथ सब्जेक्ट में। अब जहाँ पे आप 85 नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी फेल दे दिया उसने। अगर बोलता कि 15% पास हुए हैं दोनों में, तो हम फेल वाले ले रहे थे, फिर हमने 100 में से 15 माइनस कर देना था 85। बट जहाँ पे ऑलरेडी फेल मिला है तो सीधा 15% आ जाएगा। अब ये वैल्यू है हमारी सारी फेल वाली, तो 100 टोटल है। टोटल में से अगर मैं फेल वाले माइनस करूँ, यानी कि 35 और 25 60 बन जाएगा। 60 में से 15 निकालूंगा तो 45%, यानी कि 100 में से 45% ऐसे स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे? 100 में से 45 माइनस कर दो, 55%। मेरे हिसाब से 55% पास हुए हैं, लेकिन उन्होंने पास की वैल्यू दे दी है 495। इसका मतलब 55% इक्वल टू 495 हो जाएगा। अगर 55% इक्वल टू 495 के इक्वल हो रहा है, हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100%। तो आप 55% अगर 495 के इक्वल हो रहा है तो 1% निकाल लीजिए, जहाँ से वो बन जाएगा आपका 495। जब भी याद रखना 1% निकालना होगा तो इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के नीचे ले जाना है, ये बन जाएगा आपका 55। तो 55 इंटू 9 करूँगा तो 495 बन जाएगा, यानी कि मेरा 1% उनके 9 के इक्वल है। तो निकालना है मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने लेट किए थे 100, तो अगर 1% इक्वल टू 9 के इक्वल है तो 100%, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 9 इंटू 100 900। तो 900 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 35% इज पासिंग मार्क। कोई एग्जाम है जिसमें 35% पास मार्क रखे हैं। वन कैंडिडेट obtain 130 मार्क्स। एक बच्चे ने 135 मार्क्स, एक बच्चे ने 135 मार्क्स लिए एंड फेल बाय 40 मार्क्स, और वह तब भी फेल हो गया 40 नंबरों से। तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर पूछेगा मैक्सिमम मार्क्स तो मैक्सिमम हमेशा 100% होंगे। अगर पूछेगा मिनिमम मार्क्स तो मिनिमम मार्क्स आप 0 मत ले लेना। मिनिमम मार्क्स हमेशा पासिंग मार्क्स जो होंगे उनको कहते हैं मिनिमम मार्क्स। जैसे इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स दिए हैं 35, तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स होंगे 35%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 35% इज पासिंग मार्क। एक बच्चे ने 135 मार्क्स लिए हैं, वह फिर भी फेल हो गया 40 मार्क्स से। तो जहाँ से हमें ये दिखता है कि एक बच्चे ने अगर 135 मार्क्स लिए हैं और वह फेल हो रहा है 40 मार्क्स से, इसका मतलब अगर वह 135 के साथ साथ 40 मार्क्स और ले लेता तो उसने पास हो जाना था। पास हो जाता तो इसका मतलब 35% ले लेता वह, तो ये बन जाएंगे आपके 35% के ऊपर। तो जहाँ से 135 और 40 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 175। तो 175 आपका 35% के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 35% आपका 175 के इक्वल हो जाएगा। अगर 35% आपका 175 के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा? तो मैंने बोला जब भी 1% निकालना हो इस नंबर को इस नंबर के नीचे रख देना है। 175/35, तो 35 इंटू 5 करेंगे 175, यानी कि 1% हमारा 5 के इक्वल आ गया। हमने निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया मैक्सिमम कितने होंगे 100%। अगर 1% आपका 5 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा? आपने 100 इंटू 5 कर देना, तो बन जाएगा 500 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल बाय 50 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गॉट 320 मार्क्स एंड फेल बाय 3% मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स बताने। मैक्सिमम आपके बन जाएंगे 100% और मिनिमम मैंने आपको बताया कि मिनिमम कितने होंगे, जो भी पासिंग मार्क्स होंगे वही मिनिमम होंगे। क्वेश्चन में बोला कि एक बच्चे ने 30% मार्क्स लिए हैं, वह फिर भी फेल हो गया है 50 नंबरों से, यानी कि 30% के साथ साथ अगर वह 50 नंबर और ले लेता तो उसने पास हो जाना था। इसका मतलब ये हमारे बन गए पासिंग मार्क्स, जिसको हम मिनिमम मार्क्स भी कहते हैं।
Another student got 320 marks and failed by 3% मार्क। इसका मतलब एक और बच्चा था जिसने 320 मार्क्स लिए और वह फेल हो गया 3% मार्क्स से। इसका मतलब वह 3% मार्क्स और ले लेता तो उसने भी पास हो जाना था। तो एक ही एग्ज़ाम की बात है तो पासिंग मार्क्स सेम होंगे, यानी कि ये भी आपका मिनिमम मार्क्स है जिसको हम पासिंग मार्क्स भी कह सकते हैं। अब देखिए जहाँ से निकालेंगे, ये 30% है, ये 3% है, परसेंटेज एक साइड कर लेंगे तो 3% इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा 30% माइनस 3%, और 320 अपने घर रहेगा 50 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे प्लस में था जहाँ पे माइनस में हो जाएगा। 30 में से 3 निकलेगा तो 27% आएगा, और 320 में से 50 निकलेगा तो बन जाएगा 270। इसका मतलब 27% हमारा 270 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा? 270/27, तो 27 इंटू 10 करेंगे, बन जाएगा 270। 1% इक्वल टू 10 के इक्वल। अब हमने निकालना है फाइंड द मैक्सिमम। मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको बताया हमेशा 100% होते हैं। अगर आपका 1% 10 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा? 10 इंटू 100 बन जाएगा आपका 1000। और मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, जो बन गया आपके मैक्सिमम मार्क्स। मिनिमम निकालने हैं, अब मिनिमम के लिए चाहे आप इस वैल्यू को यूज़ कर लो या फिर इस वैल्यू को, क्योंकि इस दोनों से आंसर सेम ही बनेगा। तो मैं फर्स्ट वाली ही ले रहा हूँ। मिनिमम मार्क्स के लिए मैंने ले लिया 30% प्लस 50। अब 1% मैंने निकाल दिया है 10 के इक्वल है। अगर 1% 10 के इक्वल है तो 30% किसके इक्वल होगा? 10 इंटू 30 कर लो, तो 30 इंटू 10 करेंगे 300 हो जाएगा। तो 30% का बन गया 300 प्लस 50 और ले लेता तो उसने पास हो जाना था, यानी कि 300 प्लस 50 करेंगे तो 350 नंबर हैं जो पासिंग मार्क्स है। तो मैक्सिमम मार्क्स का आंसर आ गया 1000 और मिनिमम मार्क्स का आंसर आ गया 350। तो 1000 एंड 350 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन। मैं आपको बता दूं इलेक्शन वाले या मार्क्स वाले क्वेश्चन बड़े पेपर में आते हैं, बहुत बार आते हैं पेपर में। तो देखिए क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 64% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट का 64% लिया एक कैंडिडेट ने और वह जीत गया 476 वोट से। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो हमने बताना है कि कितने वोट पड़े हैं। ठीक है, देखिए मैंने लेट कर लिया कि वोट जितने भी पड़े होंगे वह 100% होंगे। एक कैंडिडेट ने 64% ले लिए, तो इसका मतलब दूसरे ने कितने लिए होंगे? 36%। मेरे हिसाब से जीतने वाले कैंडिडेट ने 64% लिए हैं और हारने वाले ने 36%। तो जीतने वाले ने इससे कितने ज़्यादा लिए हैं या कितने परसेंट से जीता है, तो वो हम बता सकते हैं कितने परसेंट से जीता है। 64 में से 36 माइनस कर दो तो 28% आ जाएगा। मेरे हिसाब से 28% से जीता है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि वह जीता है 476 वोट से, यानी कि 28% बन जाएगा 476 के इक्वल। अगर 28% 476 के इक्वल है तो हमने बताना है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट, जिसको मैंने लेट कर लिया था 100% है। तो जहाँ से आप 1 निकाल लीजिए 1%, वो बन जाएगा आपका 476/28। तो 28 इंटू 17 करेंगे तो बन जाएगा 476, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई हमारी 17 के इक्वल। हमने निकालना क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्स कितने हुए थे? 100%। अगर 1% इक्वल टू 17 के 1% आपका 17 के इक्वल आ रहा है तो 100% हमने निकालना है। तो 100% किसके इक्वल होगा? 17 इंटू 100 कर लो तो ये बन जाएगा 1700 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 65 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 65 वोट डिक्लेयर किए गए कि इनवैलिड थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जाली वोट पड़े हुए हैं। वन कैंडिडेट गेट्स 52% वोट्स एंड विन बाय 98 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे। पहले तो आप साइड पे लिख लीजिए कि 65% जो वोट थे वो इनवैलिड थे। 65% वोट जो इनवैलिड थे, लेकिन याद रखना 65% भी वोट पड़े होंगे, क्योंकि पोल्ड तो ये भी हुए होंगे ना, वो तो चीज़ बाद में पता चलती है कि वैलिड थे या इनवैलिड थे। तो वोट ये भी पड़े होंगे 65, लेकिन हम लेट कर लेते हैं जो वैलिड वोट थे वो कितने थे? 100% थे।
तो 100% में से एक कैंडिडेट ने 52% वोट लिए, तो मतलब एक ने अगर 52 लिए हैं तो दूसरे ने 48% लिए होंगे। एंड विन बाय 98 वोट्स, तो मेरे हिसाब से जो है जीत रहा है इससे, फर्स्ट जीत रहा है दूसरे से 4% से, यानी कि 4% इक्वल टू उनके हिसाब से 98 से जीत रहा है। अगर 4% इक्वल टू 98 के इक्वल है तो 1% जहाँ से बन जाएगा 98/4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो जहाँ से पहले हम 100% निकाल लेंगे जो वैलिड वोट है। अगर 1% इक्वल है 98/4 के, तो बताओ 100% किसके इक्वल होगा, वो बन जाएगा हमारा 98/4 इंटू 100। तो ये हमारा बन जाएगा, जहाँ से काटो 425 से, तो 25 इंटू 100 कर लो आप, तो वो बन जाएगा आपका 2500। लेकिन करना था 98 से, तो 25 और 25 दो बार माइनस कर लो, यानी कि 50 माइनस कर लो, वो बन जाएगा आपका 2450 2450। अब ये 2450 वोट थे जो वैलिड थे, बट उन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल जब हम निकालेंगे उसमें वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों आ जाएंगे। तो वैलिड हमारे आ गए हैं 2450, प्लस करेंगे इनवैलिड कितने थे, हमने लिखा है साइड पे 65। तो दोनों का सम करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 2515। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2515, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े थे 2515। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी आर 3 पर्सन, ए बी और सी 3 पर्सन हैं। ए अर्न्स 40% मोर देन बी, यानी कि ए बी से 40% ज़्यादा अर्न करता है, यानी कि जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि ए बी से 40% ज़्यादा कमाता है। बी अर्न्स 20% लेस देन सी, और बी सी से 20% कम कमाता है। बट परसेंटेज मोर अर्नड ए देन सी, तो हमने बताना है ए सी से कितने परसेंट ज़्यादा कमाता है। तो दिया किसका नहीं है, सी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मैं लेट कर लूँगा सी के लिए ही, मैंने लेट कर लिया सी 100% कमाता है। ठीक है, अगर सी 100% कमा रहा है, इस लाइन में देखिए क्या लिखा है, बी अर्न्स 20% लेस देन सी, यानी कि बी सी से 20% कम कमाता है, तो बी मतलब 80% कमाता होगा। ठीक है, 80% कमाता होगा। अब फर्स्ट लाइन देखिए, ए अर्न्स 40% मोर देन बी, और ए बी से 40% ज़्यादा कमाता है बी से, तो बी अगर 80 कमा रहा है तो ए 40% ज़्यादा कमा रहा है, तो 80 का 40% कितना होगा, मैंने आपको बताया 80 का 10% निकाल लो, 0 हटा दो, 8 होगा। 8 अगर 10% है तो 40 कितना होगा, 8 4 टाइम कर लो 32, यानी कि ए बी से 32 ज़्यादा कमा रहा है। तो ए बी अगर 80% कमा रहा है तो 32% ज़्यादा कमाएगा, तो कितना आ जाएगा 112%। इसका मतलब तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, सी 100% है, बी 80% है, और ए 112% है। और उन्होंने पूछा है कि बट परसेंटेज मोर अर्नड देन सी, यानी कि ए सी से कितना ज़्यादा कमा रहा है। सी अगर 100 कमा रहा है तो ए 112 कमा रहा है। मैंने आपको बताया जब भी 100 से निकालना होगा तो जितना ज़्यादा जितना कम होगा वही आंसर होगा, यानी कि हमारे हिसाब से हो जाएगा 12% इसका राइट आंसर। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू मैथड निकालना होगा तो जिसके लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है, ए कितना ज़्यादा कमा रहा था 12, किसके थ्रू निकालना है, सी के, देन के आगे वाली टर्म नीचे आ जाएगी, सी का आ जाएगा 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से 100 कम किया, देखो 12। लेकिन मैंने आपको बताया 100 से जितना कम ज़्यादा हो वो इतना ही बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12%, यानी कि ए सी से 12% ज़्यादा कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 16 एप्पल्स मोर फॉर RS 320, फाइंड द न्यू रेट ऑफ 10 एप्पल्स। कहता है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20%, यानी कि एप्पल के प्राइस अगर 20% कम हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि एप्पल के प्राइस 20% कम होने पे एक पर्सन ने 16 एप्पल ज़्यादा खरीद लिए 320 के, तो हमने बताना है फाइंड द न्यू रेट ऑफ 10 एप्पल, 10 एप्पल का न्यू रेट कितना होगा। तो हमें पता है 20% ऑफ 320 का 20% जो बना उसने 16 एप्पल खरीद लिए, यानी कि वो बन गई CP ऑफ 16 एप्पल्स, CP ऑफ 16
एप्पल्स। तो 20% ऑफ 320 कितना होगा, मैंने आपको बताया 10% निकालो, तो 10% निकालोगे 0 हट जाएगा 32। अगर 10% 32 है तो 20% कितना होगा, 32 को डबल कर लो 64, यानी कि 64 रुपीज़ रेट होगा कास्ट सीपी ऑफ 16 एप्पल्स, 16 एप्पल्स का। तो इसका मतलब जहाँ पे कास्ट अगर मैंने 1 एप्पल की निकालनी होगी तो वो कितनी बन जाएगी, 16 नीचे ले जाएंगे, 64 के नीचे 16 आ जाएगा तो कट के 4 आ जाएगा, यानी कि सीपी ऑफ 1 एप्पल हमारी बन जाएगी RS 4। अगर एक एप्पल की सीपी 4 रुपये है, उन्होंने बोला है 10 एप्पल, तो 10 की कितनी बन जाएगी सीपी ऑफ 10 एप्पल, तो बन जाएगा 4 × 10, यानी कि 40 होगी न्यू रेट 10 एप्पल का जो उन्होंने पूछा था। तो 40 ही था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पार्टी देयर आर टोटल 1560 पीपल आउट ऑफ विच 60% आर मेल, 15% आर फीमेल एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन। एक पार्टी में टोटल पीपल कितने थे, 1560, आउट ऑफ जिसमें 60% मेल थे, 15% फीमेल थे और रेस्ट आर चिल्ड्रन, और जो बच गए वो चिल्ड्रन थे। इफ़ 50 चिल्ड्रन मोर कम इनटू द पार्टी, अगर 50 बच्चे और आ जाएं पार्टी में, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन द पार्टी। तो हमें परसेंटेज बतानी है चिल्ड्रन की कि इस पार्टी में कितने परसेंट चिल्ड्रन थे। देखिए टोटल पीपल थे 1560, 1560 में मेल थे 60%, फीमेल थे 15% और चिल्ड्रन जो बच्चे के वो चिल्ड्रन होंगे, तो 60 और 50 बन जाएंगे 75, यानी कि हमारे हिसाब से 25% चिल्ड्रन थे। जहाँ से अगर मैं 25% टोटल चिल्ड्रन निकालना चाहूँ तो 25% ऑफ 1560 बन जाएगा। तो 25% तोड़ेंगे तो 25 × 100, 25/100 × 1560, तो इसे काटेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 5 10, 5 × 5 25, 2 कट जाएगा ये 78 से, तो 78 × 5 करेंगे 390। इसका मतलब उस पार्टी में 390 बच्चे थे। फिर उन्होंने बोला इफ़ 50 चिल्ड्रन मोर, अगर 50 बच्चे और आ जाएं, यानी कि प्लस 50 और हो जाएं, तो उनकी परसेंटेज निकालनी चिल्ड्रन की। तो टोटल कितने थे 1560, तो 1560 में जब 50 बच्चे और आएंगे तो पीपल जहाँ पे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू तो जहाँ पे भी बढ़ेगी ना, तो परसेंटेज निकालने का इंटू 100, तो 390 + 50 करेंगे तो बन जाएगा 440, और नीचे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो जो बन जाएगा 1610 × 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 4400, 44 × 100 करेंगे तो 4400/161, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 27.3%, यानी कि 27.3% चिल्ड्रन थे इस पार्टी में टोटल। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000, किसी टाउन की पॉपुलेशन है 10,000। इफ़ द मेल्स इंक्रीज बाय 5%, अगर मेल 5% बढ़ जाएं एंड फीमेल बाय 6% और फीमेल 6% बढ़ जाएं, देन द पॉपुलेशन विल बी 10,540, तो इस टाउन की पॉपुलेशन हो जाएगी 10,540। हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर, हमने बताना है कि इस टाउन में फीमेल्स कितनी हैं। देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी थी इस टाउन में, 10,000। मैंने लेट कर लिया कि फीमेल x थी, अगर फीमेल x थी तो मेल कितने होंगे, 10,000 में से फीमेल को माइनस कर दो, जो बच जाएंगे वही मेल होंगे, ठीक है। और पॉपुलेशन चेंज कितनी हुई है, पहले 10,000 थी, फिर 10,540 हो गई, यानी कि 10,540 में से अगर मैं 10,000 माइनस कर दूं तो 540 पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। किस कारण, अगर 5% मेल इंक्रीज़ हो जाएंगे और 6% फीमेल इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो मैंने मेल ले लिया, फीमेल ले ली है x, तो फीमेल इंक्रीज़ कितनी हुई है 6%, यानी कि ये बन जाएगा 6% ऑफ x, तो 6% ऑफ x तोड़ेंगे तो बन जाएगा 6/100 × x, प्लस मेल कितने हुए हैं 5%, तो 5/100, और मेल को मैंने मेल बना लिए हैं कितने थे 10,000 में से फीमेल को माइनस करेंगे तो वो मेल होंगे। तो ये सब कंडीशन होने के बाद कितने इंक्रीज़ हुए हैं पॉपुलेशन,
540, तो 540 यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से 600, देखिए 100 दोनों में है, 100 कॉमन ले लिया मैंने, 6x प्लस 5 इंटू 10,000 करेंगे तो बन जाएगा 50,000, तो 5 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो -5x इक्वल टू 540, और इस 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 540 के साथ तो बन जाएगा 54,000 और ये वैल्यू जहाँ से हट जाएगी। और अब जहाँ से देखिए 6x में से 5x माइनस करूँगा तो x बच जाएगा, और ये 54,000 से माइनस करूँगा तो बच जाएगा 4,000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। x मैंने किसको लेट किया था, फीमेल को, और क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा था हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर, यानी कि उन्होंने फीमेल पूछा था कि इस टोन पॉपुलेशन में कितनी फीमेल है, तो फीमेल मैंने लेट की थी x, और x की वैल्यू आ गई 4,000, यानी कि 4,000 थी इस टोन में फीमेल। अगर जहाँ से मेल निकालना होगा तो आपने क्या करना है, हमें पता है टोटल है 10,000, तो 10,000 पॉपुलेशन में से फीमेल आ गए 4,000 माइनस कर दो तो बच जाएंगे 6,000, यानी कि 6,000 होंगे इस टोन के मेल पॉपुलेशन, और 4,000 हो गई इस टोन की फीमेल पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 4,000। ये था हमारा परसेंटेज का पूरा चैप्टर। मैंने परसेंटेज के ऊपर 2 वीडियो बना दिए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी अब आएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मतलब सारे मैथ के टॉपिक जितने भी है अब कंटिन्यू आते जाएंगे, और उनको ये सारी वीडियो मिले। मैं आपको जीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ, और मैं क्वेश्चन का लेवल भी जीरो से हीरो ले रहा हूँ। आप मेरी परसेंटेज की पहली वीडियो देख लेना, फर्स्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक मैंने लेवल को बढ़ाया हुआ है, ताकि हर एक बच्चा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको उस लेवल के क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। थैंक यू क्लास।